ये क्यों कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग कब हिम्मत दिखाएगा और अनुराग ठाकुर को नोटिस भेजेगा? और क्या अनुराग ठाकुर ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को, चुनाव आयोग दोनों को ही फंसा दिया है? अनुराग ठाकुर ने कैसे भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया? एक एक वाक्य को ध्यान से सुनिएगा, खुद ब खुद आप समझ जाएंगे। और साथ ही कुछ तस्वीरें हैं, बहुत दिलचस्प तस्वीरें हैं और हैरान करने वाले वाक्य भी हैं। मगर सबसे पहले बात अनुराग ठाकुर की, जिन्होंने दावा किया है कि फर्जी वोटों के आधार पर राहुल गांधी चुनाव जीते। वायनाड में एक ही घर में 4000 लोगों का जिक्र अनुराग ठाकुर ने किया, मगर वो दावा झूठा निकला। बीजेपी का दावा झूठा क्यों निकला, दिखाएंगे आपको। साथ ही साथ कैसे बीजेपी बुरी तरह से इस पूरे मामले को लेकर फंसती हुई दिखाई दे रही है या एक्सपोज हो चुकी है। जैसे कि आप जानते हैं कि 7 अगस्त को सबने देखा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी पर खुलासा किया था, और इस खुलासे के बाद हड़कंप मचा। इस खुलासे में गौर करिएगा, बीजेपी ने 6 दिन तक कुछ नहीं कहा, मगर फिर अनुराग ठाकुर एकाएक प्रकट होते हैं। समझिएगा, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा जाता है, लेकिन अनुराग ठाकुर ने जो दावे किए हैं उसने साबित कर दिया कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। अब हुआ क्या वो समझिएगा। हुआ ये कि बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 यानी कि कुल मिलाकर 6 लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़े रखे। ठीक, साथ ही यह बात साबित करने की कोशिश की कि वहां पर फेक नकली वोटर हैं, यानी कि नकली वोटों के आधार पर विपक्ष चुनाव जीता, वोटर लिस्ट में गड़बड़ है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा किया, यानी कि 7 अगस्त को, तब राहुल गांधी ने एक बात बोली थी, याद करिएगा, कि कैसे एक विधानसभा क्षेत्र महापुरा के आंकड़े इकट्ठे करने में 6 महीने का वक्त लग गया, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं दी गई। मगर सवाल यही है, सवाल यह कि वहीं बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर को 6 दिन में 6 लोकसभा सीटों के आंकड़े कहां से मिल गए, किसने दिए, कैसे दिए? यह सवाल नहीं है। सवाल तो यह भी है कि गौर से सुनिएगा कि आखिर ये आंकड़े चुनाव आयोग ने दिए तो बीजेपी को ये आंकड़े इतनी जल्दी और आसानी से कैसे मिल गए? यानी चुनाव आयोग के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट है। ऐसे में जब चुनाव आयोग के पास ये इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट है तो कांग्रेस को वो क्यों नहीं मिल पा रही? साफ है कि चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट है, तो उसे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट जनता और विपक्ष दोनों को दे देनी चाहिए। अब कांग्रेस भी कह रही है कि विपक्ष भी कह रहा है, यानी कांग्रेस और विपक्ष ये कह रहा है कि अगर बीजेपी के पास इलेक्ट्रॉनिक डाटा है या उपलब्ध है तो हमें भी वाराणसी की वोटर लिस्ट की पेन ड्राइव दे दीजिए। पेन ड्राइव, जी हाँ, वाराणसी समझ रहे हैं ना आप, जहां से पीएम चुनाव जीते हैं। अगर वाराणसी की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमें मिल जाए तो हम सबको यकीन हो जाएगा कि काउंटिंग के दिन प्रधानमंत्री को फर्जी वोटर का बूस्टर डोज मिला। नरेंद्र मोदी को चुनाव जीते नहीं, जिताया गया। कांग्रेस कह रही है, विपक्ष कह रहे हैं कि फर्जी वोटों के आधार पर एक बूस्टर डोज मिला, जिसके बाद अचानक पता चला कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए। अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जश्न की हैं। आप कहेंगे जश्न किस बात का? जश्न मना रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। आप कहेंगे क्या मामला है? मामला यह है कि अजय राय का स्वागत किया गया ढोल नगाड़ों के साथ। जानते हैं क्यों? क्योंकि विपक्ष का यह कहना है कि अब यह साबित हो चुका है कि पीएम वोट चोरी से वाराणसी में चुनाव जीते हैं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो धुर विरोधी हैं, कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के चीफ अजय राय, जिन्हें आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, बाकायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में जब वोटों की गिनती हो रही थी, तब फाइनल रिजल्ट का जिस दिन था, उस दिन अजय राय ने देश के इतिहास में अपनी जगह बना ली थी। क्योंकि इन्हीं अजय राय ने शुरुआत के 2 चरणों में, याद कीजिएगा, 2 चरण शुरुआत के जो थे, उस वक्त जब काउंटिंग हो रही थी, जिस दिन काउंटिंग का दिन था, नरेंद्र मोदी पीछे थे और बढ़त बना ली थी अजय राय ने। हालांकि उसके बाद नरेंद्र मोदी ने बढ़त बना ली, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जो जीत और हार का मार्जिन का जो फर्क था वो महज 1.5 लाख वोटों का था। और यह कहा जा रहा है कि अंत में मोदी हारते हारते बहुत मुश्किल से घसीटते घसीटते चुनाव जीते। मगर अब उस जीत पर विपक्ष को संदेह है, शक है। तभी कहा जा रहा है कि अगर अनुराग ठाकुर को इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मिल सकती है तो फिर कांग्रेस को क्यों नहीं? और वाराणसी की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है।
तो वो ये कह रहे हैं कि साबित कर देंगे कि मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर चोरी से बैठे। सवाल तो ये भी पूछे जा रहे हैं कि इतना सब कुछ हो रहा है और जब बीजेपी के नेता ही खुलासा कर रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, बीजेपी के नेताओं ने किया ना कि वोट चोरी हुई है, तो फिर ऐसे में चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहां गुम है? आखिरकार क्यों वो छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं? देश की जनता भी जानना चाहती है। अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात और साबित, यह साफ हो गया जो दावा उनके मुताबिक किया गया कि पिछली लोकसभा चुनाव फर्जी वोटरों के आधार पर चुनाव हुआ है। कौन कह रहा है? अनुराग ठाकुर। तो क्या इस चुनाव को फर्जी नहीं माना जाएगा? अब तो भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर भी वोटर लिस्ट पर संदेह जता रहे हैं। तो क्या चुनाव आयोग ने अनुराग ठाकुर को कोई एफिडेविट उनसे मांगा, कोई नोटिस दिया जैसे राहुल गांधी को दिया? अब देखिए कितनी दिलचस्प बात है, जब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जीत का जिक्र किया और साथ ही साथ वायनाड का भी जिक्र किया, तो अनुराग ठाकुर ने एक दावा और किया और उसके बाद बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की जग हसाई हो गई, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि वायनाड में एक ही घर में 4000 लोग, वो भी अलग अलग धर्म के रहते हैं। यही कहा ना। उदाहरण के तौर पर उन्होंने चंडोरी का जिक्र किया, पर शायद अनुराग ठाकुर को यह बात बीजेपी ने बताना भूल गए कि चंडोरी एक इलाके का नाम है, ना कि किसी एक घर का नाम है। यानी घर का पता 000, पिता का नाम XYZWZ नहीं। इनका असली नाम जो है इस क्षेत्र का चमडेश्वरी कन्नू है, जो धीरे धीरे जो स्थानीय बोली है ना उसमें चुंडेरी हो गया। तो अब ये चुंडेरी का जो घर का जो पता है जिसका जिक्र किया जा रहा था वो पूरा इलाका है। अब एक और तस्वीर देखिए, बाकायदा युवा कांग्रेस ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर वोट चोरी आयोग का बैनर लगा दिया है, देख रहे हैं आप, जिस पर लिख दिया है यहां पर वोट चोरी का काम तसल्ली से किया जाता है। तो क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि अनुराग ठाकुर के पास ये आंकड़े आए? तो आए कहां से? क्योंकि राहुल गांधी ये कहते हैं कि चुनाव आयोग ने उन्हें तो इतना बड़ा पोथड़ा थमा दिया था, जो 7 फीट का, आप देख भी रहे होंगे तस्वीरों में बाकायदा, जिस वक्त राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो 7 फीट का वो जत्था दिखाई दे रहा है। 7 फीट का, कई किलो वजन था उसका, और उसको पढ़ने में 6 महीने का वक्त लगा उनकी टीम को। तो ये कहां से कुछ ही घंटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये फर्जी वोटर लिस्ट का पूरा आंकड़ा निकाल के लाई? वैसे हर दिन रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। याद कीजिए कुछ घंटे पहले हमने भी आपको एक मामला बताया था, वो यहां पर बताना इसलिए जरूरी है कि खेल हो क्या रहा है वो समझिए। बाकायदा तेजस्वी यादव ने, जी हां, बिहार के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव ने एक विस्फोटक खुलासा किया, यह कहते हुए कि गुजरात के लोगों के बिहार में वोट बन रहे हैं। गुजरात के लोगों के, बाकायदा तेजस्वी यादव ने भीखूबाई का जिक्र किया। भीखूबाई कौन है? बीजेपी के बिहार के प्रभारी हैं, उनका जिक्र किया और बताया कि गुजरात के रहने वाले हैं, अचानक से बिहार में वोटर बन गया। वो ट्वीट भी हमने आपको दिखाया था और उसमें बाकायदा उन्होंने पूरी डिटेल दी थी कि 5 साल बिहार में रहे भी नहीं, लेकिन अपना गुजरात से नाम कटवा कर इन्होंने बिहार में अपने नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा दिया। और ऊपर से हुआ क्या? राहुल गांधी ने एक और दिलचस्प खबर, चुनाव आयोग और बीजेपी के जले पर नमक छिड़क दिया राहुल गांधी ने। वो ऐसे कि कल राहुल गांधी ने उन मृतक लोगों से मुलाकात की, जी हां, मृतक लोगों से कह रहा हूं, जो चुनाव आयोग की लिस्ट में मर चुके हैं, और कटाक्ष के तौर पर बाकायदा एक वीडियो शेयर किया कि चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि मृतक लोगों से चाय पीने का अवसर मिला। राहुल गांधी मतलब मृतक लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो वोटर लिस्ट में मर चुके हैं, SIR में जिनके नाम कट चुके हैं। चुनाव आयोग के द्वारा बाकायदा जब मृतक लोगों का जिक्र किया गया तो ये जिंदा लोग सामने आए। और योगेंद्र यादव, याद करिए, समाजवादी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं योगेंद्र यादव, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने इन लोगों को खड़ा कर दिया था कि देखिए मैलॉर्ड, ये जिंदा है। और SIR ने जब वोटर लिस्ट तैयार की चुनाव आयोग ने, तब इन्हें मृतक घोषित कर दिया गया। तो एक के बाद एक अजीबोगरीब खुलासे हो रहे हैं। मगर अब तो हैरानी की बात यह है कि इससे पहले बीजेपी को वोट चोरी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अनुराग ठाकुर ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जब से 7 अगस्त से राहुल गांधी ने खुलासा किया है, तब से बीजेपी की नींद खुल गई। अब वो वोटर लिस्ट ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं मालूम नहीं, मगर सवाल तो यही है कि महज कुछ ही देर में चुनाव आयोग का नोटिस राहुल गांधी को भेज दिया गया था। राहुल गांधी को हलफनामा देने के लिए कहा गया,
मगर अनुराग ठाकुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। है ना अजब और गजब किस्सा। तो क्या वाकई में अनुराग ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों को फंसा दिया? इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।